नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, पिछले 16 दिन देश भर में मुस्लिम हिंसा के बीते। कोई गारंटी नहीं है कि मुस्लिम हिंसा अब थम गई है। हां, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में मुस्लिम हिंसा अब नहीं होगी। ऐसा क्यों है वह मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन यह जो मुस्लिम हिंसा हुई है वह सिर्फ भारत में नहीं हुई बल्कि सारी दुनिया में हो रही है। इस वीडियो में मैं इसके प्रमाण भी दूंगा। आप वीडियो को आखिर तक देखिए और फिर खुद फैसला कीजिए कि इसका इलाज क्या है। हिंदू त्योहारों के समय 12 राज्यों में शोभा यात्राओं पर पथराव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा। चुप्पी और कानून व्यवस्था को राज्यों का विषय बताकर काम नहीं चलेगा। कम से कम यह तो करना ही चाहिए कि 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक की देश भर की सभी घटनाओं की जांच तुरंत एनआईए के हवाले करनी चाहिए। शोभा यात्राओं पर हमले ही नहीं हुए, कम से कम 4 जगह मध्य प्रदेश के खरगोन, जम्मू कश्मीर के जम्मू, आंध्र प्रदेश के कर्नूल और कर्नाटक के हुबली में मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है और इनमें से 2 जगहों पर मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी गई हैं। जैसा कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि हिंदू नव वर्ष पर राजस्थान के करौली को प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, तो अब उसके पक्के सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। 10 अप्रैल को रामनवमी पर मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, झारखंड, बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा में मुसलमानों ने शोभा यात्राओं पर ठीक उसी तरह पथराव किया जैसे करौली में किया गया था। फिर उसकी पुनरावृत्ति 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में हुई है। अगर सरकार ने तुरंत हुड़दंगी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू न की तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि हिंदू अब यह ढींगा मुश्ती को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो अलीगढ़ और हुबली में हुआ है वह देश भर में होगा। अलीगढ़ और हुबली में हिंदू जनता की प्रतिक्रिया सामने आई है। हुबली एक उदाहरण है कि हिंदू किस तरह रिएक्ट करता है और मुस्लिम कैसे रिएक्ट करता है। 2 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक देश भर में हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर हमले हुए। इस पर हुबली के एक हिंदू युवक ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक लिख दिया, जिसके जवाब में मुसलमानों ने हुबली के पुलिस स्टेशन से लेकर मंदिर तक पर पथराव किया। लेकिन जम्मू और खरगोन में तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित की गई हैं। शनिवार रात को दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव ही नहीं हुआ बल्कि फायरिंग भी की गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर मैदालाल मीना को गोली लगी है। सब इंस्पेक्टर मीना को गोली मारने वाले असलम को सीसीटीवी से मिले प्रूफ के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद की गई है। उसके साथी अंसार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों दंगा करने की साजिश रचने वाले थे, जिसके मैं प्रमाण आगे जाके दूंगा। जहांगीरपुरी की घटना अचानक नहीं हुई है। इसके पीछे जो साजिश थी और जो रणनीति थी उसका भी खुलासा हो गया है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर उत्तराखंड के भगवानपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दादापट्टी गांव में भी एक घर की छत से पथराव हुआ। उत्तराखंड में कांग्रेस राज के समय हरिद्वार जिले में बाहर से आकर मुस्लिम भारी तादाद में बसाए गए थे। देहरादून दिल्ली के रास्ते में यह पूरा इलाका मुस्लिम बहुल हो चुका है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि हिंदुओं की तीर्थ नगरी हरिद्वार जिले की 3 विधानसभा सीटों लक्सर, मंगलौर और पिलानक्लियर से मुसलमान विधायक जीतते हैं। इसी रोड पर भगवानपुर पड़ता है, जहां भड़की हिंसा में 10 लोग घायल हुए। कई वाहन भी जला दिए गए। पुलिस ने मुश्किल से स्थिति को काबू में किया। 14 नामजद लोगों में से 9 को संडे की रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर में 100 से ज्यादा अज्ञात दंगाई लोग लिखा गया है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में भी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर छतों से पथराव हुआ।
शोभा यात्रा पर हुए पथराव में 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है। करनूल में तो प्राचीन अंजनेय स्वामी मंदिर में तोड़फोड़ की गई और दंगाई प्राचीन हुंडियां उठाकर ले गए। मस्जिदों और मदरसों के मौलाना और काजी जिस तरह मुसलमानों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाकर उन्हें हिंदुओं के त्योहारों पर हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, उससे हिंदुओं के सब्र का प्याला भर रहा है। हुबली में गुस्से में सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने वाले हिंदू युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बावजूद मुसलमानों की भीड़ ने शनिवार रात को पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया, जिसमें 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। हुबली पुलिस ने अब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सही कहा है कि यह हमला एक संगठित हमला है, वरना कुछ क्षणों में हमले के लिए थाने में भारी भीड़ कैसे जमा हो गई। कर्नाटक के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र के मुताबिक भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वाले की गिरफ्तारी के बावजूद करीब 1000 लोग थाने पर हमला करने के लिए जमा हो गए। यह कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं तो क्या है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 2 मुख्य आरोपियों अंसार और असलम को रविवार को दिल्ली की रोहिणी अदालत ने 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था, जबकि 12 अन्य आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में पहले ही भेज दिया गया था। 6 लोग और गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 2 नाबालिग भी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि मुख्य आरोपी अंसार और असलम ने हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हिंसा करने की तैयारी 1 दिन पहले कर ली थी। इन्हें 15 अप्रैल को शोभा यात्रा के बारे में पता चला और फिर साजिश रची गई। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्तौल और 5 तलवारें बरामद की गई हैं। दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक शोभा यात्रा एक मस्जिद के सामने गुजर रही थी, तब अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ बहस शुरू करके दंगे की भूमिका तैयार की। जहां तक देश में कुल 12 जगहों पर हिंदू शोभा यात्राओं और मंदिरों पर हमले हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश जहां कभी हर साल दंगे हुआ करते थे, इस बार एक जगह भी दंगा नहीं हुआ, न ही कहीं शोभा यात्राओं पर पथराव किया गया, जबकि 900 जगह पर शोभा यात्रा निकली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने सब दंगाइयों का दिमाग ठीक कर दिया है। इन दंगाइयों का यही सबसे बड़ा इलाज है। इसी इलाज को मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने भी शुरू कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिन घरों से शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए, उन घरों को पत्थरों का ढेर बना देंगे, और उन्होंने बुलडोजर चलाकर के उन घरों को पत्थरों का ढेर बनाकर भी दिखा दिया। इससे दंगाई मुसलमानों में तो दहशत है ही, सेक्युलर ब्रिगेड में भी दहशत है। आप देखिए, सेक्युलर ब्रिगेड की कभी हीरोइन माने जाने वाली बरखा दत्त ने जब खाना खा रहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को फोन किया कि वह इंटरव्यू करना चाहती है, तो नरोत्तम मिश्रा ने इंटरव्यू के लिए तब भी आनाकानी नहीं की जबकि वे खाना खा रहे थे। अलबत्ता खाना खाते हुए ही उन्होंने सवालों के बेबाक जवाब दिए। देखिए कैसा सवाल हुआ और कैसा जवाब मिला। बढ़ गया है, पुलिस वाले भर्ती हैं, सारे गरीब लोग बस्ती जला दिए इनने। इनके साथ में कैसा सलूक करना चाहिए आप बताइए मुझे। मैं आपसे ये अर्ज करूंगी कि अगर ऐसा हुआ जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो पुलिस और कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। इसमें बुलडोजर का क्या रोल है? पुलिस और कोर्ट भी करेगी, पर उपद्रवियों के साथ तो हमें तात्कालिक कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ दिखना भी चाहिए। सरकार नाम की चीज भी तो दिखना चाहिए ना मैम कहीं। पर एक बात बताइए, जब जितने दंगे हुए पुलिस और कोर्ट ने सहारा है ना, वहाँ दंगे होते ही रहे। और जहाँ उत्तर प्रदेश में एक नहीं हुआ रामनवमी पे, 900 जगह राम नाम यात्रा निकल गई, एक जगह नहीं हुआ। अलग प्रकार के असर होते हैं समाज के अंदर। एक सरकार के प्रति विश्वास भी होना चाहिए ऐसे दंगाइयों के प्रति। लेकिन अगर दंगा होता है, then it is somewhere a failure of law and order. उसमें स्टेट की भी तो जवाबदारी है। नहीं है ना जवाबदारी, हम कब मना कर रहे हैं।
लेकिन हमारे एसपी को गोली लगी मतलब वो उस वक्त वहां था, हमारे टीआई का सर फटा इसका मतलब वो वहां था, हमारी पुलिस फोर्स वहां पे थी, इसीलिए तो घायल हुए ना, इतने सीरियस हो गए। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो लैप्स है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि यहाँ पर तो इतनी शांति थी कि लोगों ने तू मैं भी नहीं की। आपने ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्या शिवराज सिंह चौहान जो आपके मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो अब बुलडोजर बाबा जैसे बनना चाहते हैं? नहीं, हम बनना किसी जैसे नहीं चाहते, पर अब मध्य प्रदेश में भी तू मैं नहीं होगी। मैं आपसे फिर पूछती हूँ, आप गृह मंत्री हैं, आप एक तरह से लॉ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये कहाँ का कानून है कि कोई गुनाहगार, आप कहते हैं वो गुनाहगार है, मैं कहती हूँ टिल इट इज प्रूवन वो अक्यूज है। ये कहाँ का कानून है कि कोई अक्यूज जो इंसान है उसके घर को जाके तोड़ दिया जाए? आप उसको FIR दर्ज कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, जो नियम प्रक्रिया से अतिक्रमण है, जिनका अतिक्रमण करके जो मकान बने हुए हैं वो तो टूटेंगे जब कानूनी कार्रवाई होगी। सारी प्रक्रिया कानून की पूरी की गई है उसमें। ये इंक्रोचमेंट ड्राइव है कि ये आप दंगेओं को, जो राइटर्स हैं, जिनको राइटर्स कहते हैं, उनको दंड देने की ये दोनों प्रकार की तीनों प्रकार की कार्रवाई है। वो बिना अनुमति के है, नगर पालिका अधिनियम का वायलेशन है, सरकारी जमीन पर कब्जा है, सारी चीजें हैं उसमें। आपका एक बयान था, आपके बयान के कुछ घंटों बाद ये कार्रवाई हुई। आपने अपने बयान में कहा कि जिनके घर से पथराव हुआ, देयर हाउसेज विल आल्सो बी रिड्यूस टू रबल, उनके घर को भी पत्थर बना दिया जाएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि जो प्रशासन ने किया वो आपके बयान को सुन के आपसे इशारा लेकर किया। मेरा बयान ऐसा था, अगर फिर कभी दंगाई ऐसा करेंगे तो फिर मेरा बयान ऐसा ही होगा। आपको ऐसे कोई रिग्रेट नहीं है आपने किस तरह का बयान दिया? मैं संतुष्ट हूं उससे। लेकिन जो कुछ भारत में हो रहा है वह सारी दुनिया में भी हो रहा है। दुनिया अब यह जान गई है कि मुसलमान ना तो इस्लामी देश में शांति से रह सकते हैं और ना ही किसी अन्य देश में। जापान और चीन इस हकीकत को ज्यादा बेहतर समझते हैं। भारत में जिस तरह हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर मुस्लिम हमले हुए हैं, उसकी खबरें यूरोप के अखबारों और टेलीविजनों में भी आ रही हैं। यूरोप में ईसाइयों और मुसलमानों में होने वाले झगड़ों और हिंसा की वारदातों को भारत में हो रही वारदातों से तुलना की जा रही है। यूरोप में मांग उठ रही है कि इस्लामी देशों से शरणार्थी बनकर आए मुसलमानों को वापस भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने यूरोपियन देशों की शांति को भंग कर दिया है। आपको स्वीडन की एक फोटो दिखाता हूं। यह सोमवार 18 अप्रैल की फोटो है। स्वीडन में मुस्लिम हिंसा और आगजनी का यह लगातार चौथा दिन है। और मित्रों, अब आपको मैं इजराइल की वह वीडियो दिखाता हूं जहां बसें जा रही हैं और फिलिस्तीन के आतंकवादी उस पर पथराव कर रहे हैं। लेकिन जब कभी इजराइल हमला करता है तो उस पर पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया होती है, भारत में भी होती है। भारत में भी मुसलमान दंगे करने लगते हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।